हेलो दोस्तों, आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, अश्विन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में देश विदेश की तमाम खबरें सुने अपने फ़ोन पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हर रोज़ की ताज़ा खबरें अपने मोबाइल पर मिलती रहेंगी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने और वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण CAQM की ग्रेप उप समिति ने आपात बैठक की और ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया। सोमवार को दिल्ली का AQI 234 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 300 से भी ऊपर दर्ज किया गया। मुंबई के गोरेगांव इलाके में गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद भीड़ ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें उसकी मौत हो गई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच के बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 17 अक्टूबर को हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। भाजपा विपक्षी नेताओं को न्योता देगी, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रंजीत चौटाला भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सोमवार को मुंबई पुलिस ने बताया कि बेटा जीशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है। आरोपी ने बताया कि उन्हें बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो मिले उसे मार दो। कुछ दिन पहले जीशान को धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने कुर्ला स्थित उस कमरे की भी छानबीन की जहां आरोपी 1 महीने तक ठहरे थे। यहीं पर मर्डर की साजिश रची गई। वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सोमवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा। इससे नाराज विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग की। स्पीकर से मिलने का समय भी मांगा। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि कमेटी की कार्यवाही तय नियम के हिसाब से नहीं हो रही है। देश के 5 राज्यों तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी और झारखंड में धार्मिक विवाद हुआ है। तेलंगाना में हैदराबाद के मुथेलम्मा मंदिर में सोमवार सुबह देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई। यहां सुबह विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी नेता माधवीलता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंचे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे डॉक्टरों की सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ बैठक हुई, जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मीटिंग से बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक ने कहा, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0। 10 दिन हो गए हैं, 4 डॉक्टर ICU में है और 1 बहुत बीमार है। हमने सरकार से उन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे देखेंगे, उन्हें अनुमति की आवश्यकता होगी, वे अहंकारी हो रहे हैं। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग का सरगना लॉरेंस पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। इस जेल में आने के बाद से लॉरेंस आज तक बाहर नहीं निकला है। वहीं पिछले 1.5 साल में उससे मिलने भी कोई नहीं आया है। इस दौरान उसकी पेशी भुज जिले की नलिया कोर्ट में होनी थी, लेकिन उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश किया गया। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को नई सरकार का गठन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह सुबह 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा। उमर को 10 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। उन्होंने 11 अक्टूबर को राजभवन जाकर LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उमर अब्दुल्ला गांदरबल बडगाम 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। वह गांदरबल सीट बरकरार रख सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को उन्हें मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज की जांच हुई है। कहा जा रहा है कि 12 अक्टूबर को दशहरा रैली के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहीं शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर जानकारी दी। आज सुबह उद्धव
ठाकरे जी ने सर HN रिलायंस अस्पताल में प्री प्लान्ड चेकअप कराया। आपकी शुभकामनाओं के साथ सब ठीक है। वे काम करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवसेना और एनसीपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चाओं, पार्टी के अभियान और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन भर हालात बेकाबू रहे। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी। कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया। भीड़ देखकर पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएससी बुलाई गई है। एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं मानी तो हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ा। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन से माता पिता के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मथुरा आ रही 8 साल की बच्ची चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। जब बच्ची इमरजेंसी विंडो से गिरी तब ट्रेन करीब 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी। ट्रेन के 10 किलोमीटर आगे जाने पर पिता को पता चला बेटी गायब है, तो उन्होंने चैन खींचकर रात में ट्रेन जंगल में रुकवाई। जीआरपी को सूचना दी। वहां से करीब 17 किलोमीटर दूर झाड़ी में बच्ची घायल मिली। बच्ची का एक पैर टूट गया है। रविवार को अस्पताल में उपचार के बाद बच्ची को घर भेज दिया गया है। मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइट में सोमवार को बम की धमकी दी गई। पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की है। सूचना मिलते ही विमान को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। विमान फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। विमान में 239 पैसेंजर सवार है। दूसरी फ्लाइट इंडिगो की है। यह मुंबई से मरकट जाने वाली थी। तीसरी फ्लाइट इंडिगो की 6056 है। यह मुंबई से जयपुर जाने वाली थी। इन दोनों विमानों को आइसोलेशन बे में रखकर जांच की जा रही है। सभी पैसेंजर्स को फिलहाल विमान से उतार दिया गया है। मुंबई हावड़ा मेल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि जांच के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने सोमवार 14 अक्टूबर को अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया है। ट्रूडो सरकार ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया था। हालांकि उनमें जुड़े मामले की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इसे निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे एक दिन बाद भारत ने आज शाम 6 बजे सख्त रुख अपनाया। कनाडाई राजदूत को तलब कर कहा कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं वे आधारहीन है। इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर अन्य डिप्लोमेट्स वापस बुलाने की जानकारी दी है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने जीवन की घटनाओं पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम अनलिस्टेड है। जॉनसन ने किताब में एक चैप्टर भारत के लिए लिखा है। इस चैप्टर का नाम ब्रिटेन एंड इंडिया है। इसमें उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बताया है। उनकी यह किताब 10 अक्टूबर को पब्लिश हो चुकी है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग इसी हफ्ते अपनी पाकिस्तान के दौरान ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री आयातुल्ला तरार ने रविवार को यह जानकारी दी। क्यांग 15-16 अक्टूबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने के लिए सोमवार को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। चीन ने इसकी फंडिंग की है। इसका उद्घाटन इसी साल 14 अगस्त को होने वाला था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी अधिकारियों के साथ इसे शुरू करने वाले थे, लेकिन तब बलूच आंदोलन की वजह से इस योजना को रद्द कर दिया गया था। हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के हाइफा इलाके में गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और कम से कम 58 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है। इसकी जांच हो रही है। हमें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर एक और जानलेवा हमले की कोशिश की आशंका जताई गई है।
CNN के मुताबिक ट्रंप शनिवार यानी 12 अक्टूबर को कैलिफोर्निया के कोचेला में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक हथियारबंद शख्स को सिक्योरिटी ने गिरफ्तार किया। संदिग्ध की ब्लैक SUV कार से पुलिस को एक शॉटगन, एक लोडेड हैंडगन और हाई कैपेसिटी की मैगजीन मिली है। रिलायंस इंडस्ट्री ने 14 अक्टूबर वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसमें कंपनी को 16,563 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 4.77% की कमी आई है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 17,394 करोड़ रुपए रहा था। रिलायंस की मोबाइल नेटवर्क कंपनी जियो का नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 6,231 करोड़ रुपए रहा। खराब मौसम और सब्जियों के महंगे होने से सितंबर महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई है। अगस्त में ये 3.65% पर थी। यह 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है। वहीं खाद्य महंगाई दर 5.66% से बढ़कर 9.24% हो गई है। शहरी महंगाई भी महीने दर महीने आधार पर 3.14% से बढ़कर 5.5% हो गई है। ग्रामीण महंगाई 4.16% से बढ़कर 5.87% पर पहुंच गई है। 14 अक्टूबर को सोने की कीमत 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 509 रुपये बढ़कर 76,132 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 537 रुपये बढ़कर 90,500 रुपये प्रति किलो हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते रिस्क पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि AI पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी फाइनेंशियल कमजोरियों को बढ़ा सकता है। सोमवार को नई दिल्ली में RBI की 90वीं एनिवर्सरी पर आयोजित सेंट्रल बैंकिंग एक्ट क्रॉस रोड्स टॉपिक पर आयोजित कार्यक्रम में दास ने दुनिया भर में बढ़ते कर्ज पर भी चिंता जताई। दास ने कहा कि यह मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्लाइमेट रिस्क से शुरू हुई चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के लिए आग्रह किया। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर में सोमवार 14 अक्टूबर को करीब 2% की तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबार बंद होने पर कंपनी का शेयर 1.12% की तेजी के साथ 4,496 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ। हेल के शेयर ने अपने निवेशकों को पिछले 6 महीने में 23.89% और एक साल में 129 का रिटर्न दिया है। केवल इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक की बात करें तो कंपनी ने 69.08 का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप भी 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। शेयर बाजार में 14 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 591 अंक की तेजी के साथ 81,973 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 163 अंक की तेजी रही है, 25,127 पर बंद हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।